सो गुड आफ्टरनून गाइज। अभी आफ्टरनून ही बोलूँगा। 12:38 हो रहे हैं, 19 जून 2020। मैं एक पोजीशन बना चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हो। ये 90 के लेवल को सस्टेन कर दिया था। एक बार यहाँ पे आया, ऊपर जाने के बाद टच करके ये फिर से नीचे आया था। एंड एज सून एज इट हिट 90 और ऊपर जाने लगा, तो फिर मैंने ये कैंडल और ये कैंडल के लिए वेट किया। ये थोड़ी सी रेड बन रही थी, इसके लिए इसमें एंट्री लिया। एंड देन जैसे ही एंट्री लिया, ये पूरा ज़्यादा रेड बन के वापस से 90 पे आके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, मेरी एंट्री सम अराउंड ये ब्रेकआउट के बाद हुई है। ये 1 मिनट का चार्ट है। सो मेरी एंट्री सम अराउंड कुछ ये रेंज के अंदर हुई थी। सो अभी ये शायद अभी तक मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट रेंज पे आया है, या शायद कॉस्ट के नीचे है, पता नहीं। बट जो भी है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, मेरा टारगेट बहुत छोटा है गाइस। ओनली 70 पॉइंट्स मैं टारगेट रख रहा हूँ और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सो लेट मी कंसिडर ओवर हियर लॉन्ग पोजीशन। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरी पोजीशन बनी है सम अराउंड यहाँ पे, और 70 पॉइंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस मैंने शायद नीचे इस लेवल पे रखा था। ओके, भले ही स्टॉप लॉस मैंने 100 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा का रखा है, लेकिन आई एम एमिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 70 पॉइंट्स ओनली। सो लेट्स सी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है। मेरा ओवरऑल व्यू आज मार्केट के लिए ऐसा है कि ये नीचे ही आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरी एंट्री 150 150 के आसपास की कुछ एंट्री है। तो 70 पॉइंट्स उस हिसाब से कुछ इधर बनते हैं। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरा कुछ इधर बनता है। सो मेरा व्यू ओवरऑल मार्केट के लिए आज रेड है, नेगेटिव है। मैंने टेलीग्राम में भी बोला है। लेकिन आज मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने आज नीचे की तरफ नीचे की तरफ का ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर से ऊपर गया है, और ऊपर जाके भी इसने ऊपर की तरफ पे ब्रेकआउट दिया। नीचे की तरफ के ब्रेकडाउन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सस्टेन किया। ऊपर आके इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। सो एज इट वॉज अनेबल टू ब्रेक इट, तो मेरे हिसाब से मैंने एक अच्छी पोजीशन बनाई। अब लेट्स सी क्या होता है। अगर ये सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम प्रॉफिट कम लॉस में तो निकल ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो मैंने अपडेट तो वैसे डाला है, क्योंकि कैसा है कि मेरा व्यू मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन एक बार तो 90 को इसने टेस्ट टेस्ट किया है अच्छा खासा। तो एक बार टेस्ट किया है, दूसरे बार टेस्ट किया है। अगर ये कैंडल भी टेस्ट करने आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि वैसा कुछ नहीं होता एंड इट जस्ट मूव्स अप अ बिट। थोड़ा सा भी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा अपने लिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच सिचुएशन है। फिलहाल तो नीचे आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी का इस 2 बार ये लेवल को टेस्ट कर रहा है। अभी तीसरी बार नीचे नहीं गया, ये 2 बार इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पे या यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो अच्छी बात है, टारगेट मिल जाएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो देखते हैं, शायद मैं थोड़ा पॉजिटिव में ही मैं एग्जिट कर जाऊँ। लेट्स सी, थोड़ा पॉजिटिव में रहे तो कुछ सोच सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। नीड टू डिसाइड थिंग्स वेरी प्रॉपरली। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। एटलीस्ट ये 70 पॉइंट्स का टारगेट तो इजीली दे देगा। अगर ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो जस्ट अ वरीड सिचुएशन। क्या होगा अगर ये लेवल्स को ब्रेक करता है? तो गाइज टारगेट जो रह सकता है वो यहाँ तक भी रह सकता है। सो लाइक ये 70 पॉइंट्स से थोड़ा ऊपर 90 पॉइंट्स भी रह सकता है, बट हम लोग 70 पे ही एग्जिट करेंगे। आप देख सकते हो ब्रेकआउट देने के लाइन पे तो है अभी तक, लेकिन दिया नहीं है ब्रेकआउट जब तक ये अपना प्रीवियस हाई जो इसने इस कैंडल में बनाया था इसको भी ब्रेक नहीं करे। ओके, कर दिया। सो लेट्स सी। ये 1 मिनट की कैंडल है गाइज। 1 मिनट के कैंडल में मोमेंटम अच्छा खासा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने 45 की लेवल को ब्रेक किया है, यहाँ तक आ सकता है, चांसेस आर देयर। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। ये कैंडल जो बनी है 5 मिनट में, लेट मी जस्ट शो यू दिस कैंडल। ये जो कैंडल बनी है गाइज, दिस इज एन इनडिसिसिव कैंडल। तो ये इनडिसिसिव कैंडल पहले यहाँ पे बनी, नीचे आया, फिर यहाँ पे अभी बनी है।
सो लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे इशू ऐसा है कि ये कैंडल में नीचे की तरफ एक ज़्यादा बड़ी विक है, विच इंडिकेट्स दैट बाइंग प्रेशर, इधर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, इधर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। सो शायद यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस दिखाता है। लेट्स वेट एंड वॉच। क्या कर सकते हैं, वेट करने के अलावा तो कोई दूसरा चारा है नहीं। मार्केट में एंट्री लेने के बाद आपको वेट ही करना है। देखो ये 1 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है, तो नॉट दैट गुड साइन फॉर अस। सो लेट्स सी। 1 मिनट में फिर से भी मैं रिलाई ज़्यादा नहीं करता, होने के लिए तो यही कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो सकती है। जैसे भी रहेगा गाइज, आई विल अपडेट। ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ये काफ़ी हद तक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है और अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा है। सो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। जनरली ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। अब मैंने बोलते हैं ना, ऐसी गलतियां होती है ट्रेडर्स के साथ। मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल चेक किया था और उसके बाद जब ये सपोर्ट देने के बाद जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला इन 1 मिनट कैंडल, सो मेरे लिए ये एक बोलते हैं ना, ये लेवल जो थी वो एक की लेवल थी। तो ये इसको जब ब्रेक किया, सो आई थॉट कि ओके फाइन, दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। ये शायद और ऊपर जाएगा, एक नए हाई के आसपास तक जाएगा, हम लोग 70 पॉइंट्स उसके पहले ही निकल जाएंगे। सो विद दिस इंटेंशन आई टुक द ट्रेड। लेकिन उसके बाद ये बस हार्डली कह सकते हो कि इतनी सी देर के लिए ऊपर रहा है। एंट्री लेने के बाद थोड़ी देर ऊपर रह गया, उसके बाद थोड़ी सी देर में ये नीचे आ गया। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये नीचे है। तो जनरली एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या बोलेगी, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलेगी कि बॉस आपका ट्रेड गलत हो गया है, यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम इट। ओके, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो गाइज, अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है, यू नो, तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो डेफिनेट है कि मुझे टारगेट के ऊपर भी जाके दे सकता है। मैंने कवर ऑर्डर में आज एंट्री लिया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को, अगर ये तोड़ देता है तो ये मेरे लिए एक बड़ा ट्रेड बन जाए। 70 पॉइंट्स पे एग्जिट का पूरा इरादा है, ठीक है, और मैं मोस्टली एग्जिट भी कर जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे जिस तरीके से मुझे एक्यूमुलेशन दिख रही है, इट हैज बीन अ साइडवेज मार्केट नाउ एंड इट इज accumulating a lot of time। तो अगर ऐसे accumulation के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो फिर ये ज़बरदस्त ब्रेकआउट बन सकता है ना। तो मेरा जो व्यू है मार्केट के लिए कि आज मार्केट को नीचे आना चाहिए, वो व्यू शायद से कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अभी के लिए रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैंने टाइमिंग्स मेंशन किए हैं, वो टाइम्स पे शायद से रिवर्सल आ जाए और मार्केट नीचे आना चालू भी कर सकता है। सो लेट्स सी, जैसा भी रहेगा गाइज। एक बड़ा मूवमेंट तो मैं अपने टाइम लेवल्स के हिसाब से ही आ, सोच रहा हूँ कि वहाँ पे आएगा। उसके पहले एक छोटा सा क्विक ट्रेड मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैंने सोच के ये ट्रेड लिया हुआ है। अब लेकिन ये ट्रेड क्विक ट्रेड नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है तो ये शायद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा थोड़ी सी देर में और मुझे मेरा टारगेट दे देगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आफ्टर ऑल, आप जैसा सोचते हो वैसा हर टाइम हो मार्केट में, ये पॉसिबल नहीं होता है। अब देखते हैं मार्केट कैसे क्या लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल इधर बनी, फिर अभी एक इंडिसिसिव कैंडल इधर बनी, फिर से एक रेड कैंडल बन रही है। सो these movements they come when either the market wants to go a big rally up or a big rally down, दो में से एक, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, देखते हैं। सो गाइज, बैंक निफ्टी यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एक ट्रबल्ड सिचुएशन में हम लोग फंस गए थे। आइदर ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले चुका है। सो मैंने अभी तक देखा नहीं, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहता है गाइज, मैंने अब तक देखा नहीं है प्राइस क्या प्राइस पे अपनी एग्जिट हुई है या क्या हुआ है। बट एनीवेज, ये इतना तो पक्का है कि ये यहाँ पे से नीचे जाना शुरू कर चुका है। सो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। बट व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा। क्योंकि शॉर्टिंग पोजीशन बनाने के लिए भी गाइज ये देख लो, इसने ब्रेकआउट कैसे दिया है आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन एनालिसिस के बेसिस पे काम करता हूँ, ठीक है, तो गैन लेवल्स के हिसाब से तो अपना एकदम परफेक्ट था। वो सस्टेन कर गया था, ये सोच के मैंने एंट्री ली थी।
लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो देखो गाइस, ये सपोर्ट लेवल है, ये 0 डिग्री की जो लाइन है ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो गाइस, पहले तो हमने सिर्फ 2 लॉट के साथ काम किया था, तो अभी अगर ये नीचे जाता है, मैंने 2 लॉट के साथ जानबूझ के काम किया था गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि एक रिस्की ट्रेड है। तो एक रिस्की ट्रेड में हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पसंद करेंगे। सो 2 लॉट के साथ एक सफिशिएंट मार्जिन के साथ मतलब काम किया था। सो ठीक है, यहाँ पे मैं फिर अभी 4 लॉट के साथ एंट्री लूंगा, री एंट्री लूंगा, एंड देन आई विल गो फॉर अ बिगर प्रॉफिट, क्योंकि मैंने सुबह में ही बोल दिया था दैट माय व्यू ऑन द मार्केट इज बेरिश। मतलब मैं आज शॉर्टिंग का सोच रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस डाले थे वहां पे भी मैंने माय व्यू इज फॉर शॉर्टिंग करके पहले ही बोला था। होता है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा है, तो शॉर्ट का पोजीशन बन सकता है, नहीं तो फिर नहीं बन सकता। एंड मीनवाइल मैंने ज़रा यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था यूएसडी आईएनआर में, तो करेंसी में भी ट्रेड करना चालू किया हूँ मैंने। तो ये यहाँ पे करंटली तो एक ही लॉट के साथ किया था, ट्रायल ट्रेड है। सो ये यहाँ पे करंटली ₹7.50 के प्रॉफिट में चल रहा है। सुबह लिया था मैंने, आप देख सकते हो। पहले तो रिजेक्ट हुआ था, ये लिया था सुबह, सुबह नहीं 12:24 को लिया है। सो लेट्स सी, एक ट्रायल ट्रेड है ये, कुछ इतना बड़ा ट्रेड नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे पोजीशन बहुत मैटर। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये तोड़ चुका है। मैंने 158 का टाइम बताया था, तो 158 157 के टाइम पीरियड पे ये वापस से थोड़ा ऐसा रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब ये टाइम पीरियड से ये जल्दी से नीचे गिरता है, क्या करता है, यही ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे भी लेवल्स है, ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। यहाँ पे भी लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, और इसको अगर मैं 5 मिनट पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो 5 मिनट पे करंटली सिचुएशन क्या बन रही है। इग्नोर दिस ट्रेंड लाइन नेक्स्ट। सो ये लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश में है, यहाँ पे ये लेवल्स के आसपास है, ये लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश में है। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, ये स्पॉट का चार्ट है, ये भी स्पॉट का चार्ट है, लेकिन ये बस ट्रेडिंग व्यू पे है और इसमें बाकी के लेवल्स भी बनी हुई है। अगर ये जीरो के नीचे आता है तो फिर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शॉर्ट। सो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, पोजीशन कैसे बनाऊंगा मैं। अभी फिलहाल तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि कब पोजीशन बनाऊंगा, किधर बनाऊंगा, बट इतना पक्का है कि अगर ये नीचे आया तो पोजीशन बनती है, अगर नहीं आया तो पोजीशन नहीं बनती है। सो वेटिंग फॉर इट। अगर मैं ऊपर की तरफ के लिए ट्राई करता हूँ, इन केस, जो मैं नहीं करूँगा बट फिर भी इन केस अगर इसको ऊपर जाना होगा, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं एक बहुत ही बड़े रेंज पे ट्रेंड लाइन देखूँ, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर दूँ, 5 मिनट्स कर दूँ, और मैं अगर ट्रेंड लाइन बनाने का सोचूं, तो मैं इसी ट्रेंड लाइन को अगर देखता हूँ तो ये रहा पॉइंट, है ना। तो इतना ऊपर जाना मेरे हिसाब से तो अभी पॉसिबल है नहीं। मेरे हिसाब से तो अब ये नीचे ही आएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, कब ये नीचे आ रहा है। एक बार लेवल्स को तोड़ देगा गाइज, उसके बाद एंट्री ले लेंगे। गाइज, इसकी क्लोजिंग इस पॉइंट के नीचे हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे अभी तक फ्यूचर लेवल पे ब्रेक डाउन नहीं मिला है। दिस इज द ब्रेक डाउन पॉइंट बेसिकली आई एम वेटिंग फॉर। अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन, देखो गाइज, मिल चुका है, ब्रेक डाउन मिल गया है गाइज, और काफ़ी तगड़ा वाला ब्रेक डाउन मिला है, मुझे एंट्री लेने का भी मौका नहीं। सो गाइज, एंट्री हो चुकी है, बहुत ही क्विक एंट्री ली थी मैंने। एंट्री हो चुकी है, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ, एक सेकेंड। entered in shorting. Okay, so I have updated that I have entered in shorting. So guys, अभी तक जो आप लोगों ने वीडियो देखा वो लाइव वीडियो था, और ये लाइव नहीं है क्योंकि वो जो पोजीशन हुई और उसके बाद जब मार्केट रिवर्स कर गया, आई वॉज अनेबल टू एग्जिट फ्रॉम देयर। तो उसके बाद मेरा मूड हट गया था, मुझे मेरे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको रीजंस भी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था सीन। मैं आपको 5 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे दिखा दूँ
कि देख लो अपनी एंट्री कहाँ हुई थी। एंट्री हुई थी ये कैंडल, ये 5 मिनट की का जो कैंडल है उस पे। मैं आपको फ्यूचर्स पे दिखाऊं तो ये कैंडल पे अपने को ब्रेकडाउन मिला था। ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये सेकंड कैंडल के टॉप पे अपनी एंट्री हुई थी। मेरी एंट्री प्लान्ड कहाँ थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एंट्री जो थी शॉर्ट पोजीशन, मेरी एंट्री प्लान थी इस कैंडल की, ये जो विक बनी है ये लेवल तोड़ने के बाद सम अराउंड इधर, ठीक है। और उस हिसाब से मैंने 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख दिया था, सम अराउंड एट दिस प्राइस। ओके, नॉट एट दिस प्राइस एक्चुअली, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस था, एट 121,225 ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और मेरा टारगेट जो था वो 115 पॉइंट्स का था, ठीक है, मतलब 90 की जितना लाइन थी उधर था, तो 115 पॉइंट्स यहाँ पे बनता था। तो ये कैलकुलेटिव मूवमेंट लिया था मैंने, कैलकुलेटिव मूव लिया था। यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? देखो गाइज, यहाँ पे आप समझ लो, पहली बात तो स्टॉप लॉस अपना था यहाँ पे, इस रेंज पे। ओके, तो स्टॉप लॉस इस रेंज पे था, ये वाली लाइन पे। एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन एंट्री कहाँ हुई? एंट्री हो गई यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे। अब यहाँ पे एंट्री हुई, ये वाली कैंडल चल रही थी, तब मैंने जाके अपडेट डाला, ये कैंडल के लिए आया तो इट वाज गोइंग डाउन, आई वाज कमिंग इन प्रॉफिट, आई वाज वेरी हैप्पी। अब मेरा जो टारगेट पहले के हिसाब से देखूं तो ये देख लो, पहला टारगेट इधर था, टारगेट मेरा वही रह गया। एंट्री नीचे हो गई तो क्या हो गई? टारगेट इधर ही था, तो टारगेट मीट हुआ, ठीक है। टारगेट सम अराउंड इस रेंज पे मीट हो गया, 115 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट पहले था। एंट्री लेट होने के बाद टारगेट मीट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि मैंने स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया ही नहीं, तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ के हो गया था 142 पॉइंट्स। अब पहले मैंने एंट्री लिया था, वो एंट्री के हिसाब से मुझे पहले से थोड़ा बहुत लॉस चल रहा था, और वो 2 लॉट के साथ एंट्री लिया था। अब मैंने एंट्री लिया वो 5 लॉट के साथ एंट्री लिया। देखो, आप लोगों को ऐसे देख के लगता रहेगा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट या फिर बोलते हैं ना मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, लेकिन व्हाट आई जनरली डू इज, मैं मेरे कैपिटल का 5% मैक्स टू मैक्स 10% लॉस के लिए कंसिडर करता हूँ, इतना 10% तक जाने नहीं देता। सो ये जो मेरा लॉस हुआ, इट वाज जस्ट 3 to 5% ऑफ माई कैपिटल। सो ओके, आई वॉज वेरी ओके विद दैट लॉस, कुछ एकदम बड़ा लॉस नहीं था। लॉस कितना हुआ ये टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड है, सबने वो देखा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और देख सकते हो। मैं इस वीडियो में लॉस नहीं दिखाना चाहता। क्यों नहीं दिखाना चाहता? आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीबडी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देखने वाले हैं, एंड आई वांट देम टू लुक एट दिस वीडियो इन वे ऑफ एजुकेशन ओनली। मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक ये थी कि अगर आप बहुत ही क्विक मोमेंटम में एंट्री लेते हो, तो बॉस, क्विक मोमेंटम में एंट्री लिया है आपने, स्टॉप लॉस पुराने एंट्री प्राइस के हिसाब से सोच के रखा है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लो, ठीक है। आपको टारगेट मिल रहा था, टारगेट मिल चुका है, लेकिन आप जब एग्जिट मारने जा रहे हो, तब अगर 30-40 पॉइंट से मार्केट क्विकली ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक ही कैंडल में अगर ऊपर जा रहा है, तो ये करके मत सोचो कि ठीक है जब नीचे आएगा तब निकल जाएंगे, ठीक है। ये एक जनरली ट्रेडर साइकोलॉजी रहती है कि हाँ ठीक है, चलो एक कैंडल ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल नीचे आएगा, ठीक है, आया तो ठीक है, लेकिन नहीं आया तो क्या? एटलीस्ट जितना मिल रहा है, अगर मैं उस टाइम पे एग्जिट कर जाता तो मैं सम अराउंड 70 पॉइंट्स तो लेके निकल ही सकता था, ठीक है। तो दिस वाज माय मिस्टेक। पहले वाले इसमें मिस्टेक ज़्यादा मुझे लगती नहीं है कि मेरी कुछ मिस्टेक थी। अप ट्रेंड में चल रहा था, अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसके लिए हम लोग ने बाइंग की पोजीशन बनाए थे। मार्केट जनरली जा रहा था उस टाइम पे, बुलिश मूवमेंट दे रहा था, रिवर्सल आना था, ज़रूरी था, लेकिन बुलिश मूवमेंट दे रहा था, पर हुआ नहीं, कंसोलिडेशन चल रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, बट हुआ क्या? तो ये ब्रेकडाउन हो गया, और एक ही सिंगल कैंडल। अभी गाइज, कोई भी इंसान इस मूवमेंट पे क्या कर सकता है? अगर आप देखोगे तो ये कैंडल की, एक सिंगल कैंडल है ये, 1 मिनट की, 140 पॉइंट्स, 141 पॉइंट्स की ये कैंडल बनी है। कौन सा इंसान क्या करेगा इसमें? मतलब आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स का भी रहता तो भी निकल ही लेता था, ठीक है। तो ये पहले वाला एंट्री के लिए तो मुझे अफसोस नहीं है। यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ का अफसोस है कि मैं टारगेट पे पहुंचा था, ऊपर भागा, इसके लिए एक जनरल ट्रेडर साइकोलॉजी के हिसाब से मैं रुक गया था, एंड दैट वाज माय मिस्टेक।
ऊपर जाने के बाद जब वापस से नीचे आ रहा था, सो आई थॉट कि चलो अब ये नीचे आ गया है तो और नीचे आ ही जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। एंड थर्ड मिस्टेक वाज, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब कुछ था, ठीक है, होना चाहिए था, एज पर माई डिलेड एंट्री यहाँ पे होना चाहिए था, वो 40 पॉइंट और ऊपर हो गया। सो दैट्स इट गाइज। मैंने ये वीडियो ऐसे क्यों बनाया, पहले आपको लाइव वाला पार्ट दिखाया, उसके बाद जब ये ऐसा हुआ आई गॉट सो मच फ्रस्ट्रेटेड ऑन माई सेल्फ कि मैंने यहाँ से वीडियो को डिलीट कर, मतलब डिलीट भी नहीं बोल सकते, बंद कर दिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। तो रिकॉर्डिंग बंद करने की वजह से वो आके कुछ हुआ ही नहीं, मैंने सिस्टम बंद करके मैं चुपचाप से बैठ गया। उसके बाद ठंडा दिमाग करके मैं आया और चेक किया कि बॉस मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती यही थी कि मैं एग्जिट नहीं किया। ओके, प्रॉफिट में चल रहा था, एग्जिट नहीं किया। अच्छा, आपने वीडियो में देखा रहेगा, एंट्री होने के बाद मैंने जाके अपडेट किया टेलीग्राम में, तो 1 मिनट का उधर डिले हुआ था। तो अगर किसी किसी ने ब्लाइंडली फॉलो किया रहेगा, एंट्री ली रहेगी, तो उसका नुकसान तो डेफिनेट था। सो गाइज, मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, आई जस्ट अपडेट माई ट्रेड्स, लेकिन मैं अपने ट्रेड्स अपडेट करता हूँ, मैं आपको कॉल्स नहीं देता। टेलीग्राम इज नॉट फॉर कॉल सर्विस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। टेलीग्राम पे कोई कॉल्स नहीं आते, अगर आप टेलीग्राम पे कॉल सर्विस के हिसाब से आ रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम पे फॉरगेट इट कि यू विल गेट कॉल्स, और ऐसा डीले हो जाता है। तो अगर आप आपकी एंट्री प्लान कर रहे हो गाइस, तो आप एंट्री है ना खुद के स्टडीज के बेसिस पे थोड़ा स्टडीज करके प्लान करो। ब्लाइंडली डायरेक्ट हाँ चलो डे ट्रेडर एएच ने एंट्री ले लिया है तो लेट अस टेक एंट्री, ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि मेरी एंट्री की प्राइस अभी करंटली, तो मैंने प्राइस भी नहीं डाला क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस में एंट्री किया, तो आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि एग्जैक्टली क्या प्राइस चल रही है। ओके, तो ऐसा होता है गाइस, थोड़ा सा संभाल के करना, दैट्स इट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and if you like this video please like, do share, means do like, share and subscribe. That's all for the day guys, thank you, thanks a lot.